आउटडोर एक्टिविटीज जो है वो हमने देखा कि कोविड के समय बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी। सुधीर सर, क्या उस तरह की एहतियात की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल आउटडोर एक्टिविटी जैसे आपने देखा कोविड के समय बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, वो उस समय की बात है जब हमारे पास कोविड के बारे में कोई समझ नहीं थी, बिल्कुल नया नया आया था, ना ही जनमानस के अंदर इसकी इम्यूनिटी थी। जैसे जैसे हमें समझ में आया, आपने देखा कि उसके बाद लॉकडाउन हटा दिया गया, लेकिन लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई और वही सावधानी बरतने की अपील मैं आज भी करता हूँ। अभी देखें ज़्यादातर लोग कई सारी कंपनियां जो अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, तो मेरा यही रहेगा कि जहाँ तक पॉसिबल हो वर्क फ्रॉम होम करें, भीड़ में जाने से बचें। और जो हमेशा मैं कहता आया हूँ अभी तक कि भीड़ ना बने और भीड़ से बचें, ये दोनों ही काम करने होंगे। आउटडोर एक्टिविटीज़ फिलहाल रिस्ट्रिक्ट करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने में कोई नुकसान नहीं है और आउटडोर एक्टिविटी में सामाजिक दूरी बनाकर अपना एक्टिविटी करते हैं। राजीव जी, ये हमने देखा सर कि अमेरिका के 50 राज्यों में से लगभग 29 राज्य जो हैं वहाँ इसके केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। इसमें फैलने की क्षमता तो है, इम्यूनिटी बाईपास करा या क्या है, इसको लेकर लगातार रिसर्च चल रही है, लेकिन इसका असर तो देखा जा रहा है। देखिए, अगर हम अमेरिका की बात करें तो आज भी अमेरिका ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंजा और सबसे ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन होते हैं। और ये जो मौसम है जो फरवरी मार्च का होता है, ये काफ़ी कंड्यूसिव होता है वायरल इन्फेक्शन के लिए। तो जी हाँ, ये वेरिएंट वहाँ लोगों को परेशान करता है और उनका वैसे भी पीछे का पास्ट रिकॉर्ड इन्फ्लुएंजा और ऐसे वायरस के प्रति काफ़ी ख़राब है रिकॉर्ड्स, इस वजह से वहाँ नंबर्स ज़्यादा है। ओमिक्रॉन से ज़्यादा खतरनाक है कनिका जी? ओमिक्रॉन से कम खतरनाक अभी माना जा रहा है, बिकॉज ओमिक्रॉन वायरस जो था उसमें सीवियर इलनेस के चांसेस ज़्यादा थे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह, लेकिन अभी माइल्ड केसेस ही सामने आए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये ऐसा ही रहेगा। मॉनिटरिंग अब शुरू हो जानी चाहिए डॉक्टर मनोज जी। मैं ये कहूँगा कि पैनिक होने की तो कोई बात है नहीं, बट इग्नोरेंस भी ये कोरोना के साथ होना एक बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। तो मुझे लगता है कि आदमी को सचेत रहना है, बिहेवियर अपने चेंज रखने, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है और मॉनिटरिंग मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को शुरू कर देनी चाहिए फर्स्ट केस रिपोर्ट होने के बाद। ठीक है। डॉक्टर सुधीर, बच्चों को खास ख्याल रखना होगा। आपने बताया कि उनमें इस तरह का अगर लक्षण दिखता है तो फिर टेस्ट कराया जाए। रैपिड टेस्टिंग पर भरोसा भी किया जा सकता है या RT-PCR की तरफ अब जाना होगा? बिल्कुल, रैपिड टेस्टिंग पे भरोसा किया जा सकता है। रैपिड टेस्टिंग उसका एंटीजन डिटेक्ट करती है और ये तुरंत अपना रिजल्ट देती है। ये किसी को चाहे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, ये टेस्ट तभी पॉजिटिव आते हैं जब एक्यूट कंडीशन होते हैं, यानी कि जैसे कि एक्टिव सिम्टम्स होते हैं। अब 3-4 दिन बाद जब सिम्टम रिजॉल्व कर जाए और हम तब सोचें कि ये टेस्ट करें या ना करें, या पहले ही दिन जैसी दिक्कत हुई उसी समय टेस्ट करना शुरू करें जब वायरल लोड कम होता है, उस समय टेस्ट नेगेटिव आने की संभावना रहती है। PCR डेफिनेटली रैपिड से बेहतर है, लेकिन PCR की अपनी लिमिटेशन है, हर जगह अवेलेबल भी नहीं है और रैपिड टेस्ट आप घर पर भी कर सकते हैं।